हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन नाम के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी फर्स्ट मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन सब्जेक्ट के फोर्थ यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नई तकनीक और सिनेमा, संभावनाएं और चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि मुगल ए आजम से लेकर ट्रिपल आर तक सिनेमा इतना भव्य कैसे हो गया? तो इसका जवाब है हमारा नई तकनीक। तो आज हम बात करेंगे नई तकनीक और सिनेमा की संभावनाएं और उनकी चुनौतियों के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे सिनेमा समय के साथ बदलता रहा है। नई तकनीक डिजिटल कैमरा, वीएफएक्स, सीजीआई, 3D, ओटीटी ने सिनेमा को वैश्विक स्तर पर और आधुनिक बना दिया। तो स्टूडेंट, जो सिनेमा है वो हमारा परिवर्तनशील रहा है, समय के साथ वो हमेशा बदला है। आज के समय में डिजिटल कैमरा, वीएफएक्स, सीजीआई, 3D और ओटीटी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी ने सिनेमा को ग्लोबल स्तर पर पहुंचा दिया है। लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी है, जैसे उच्च लागत, मौलिकता की कमी और दर्शकों की बदलती पसंद। यानी कि जो तकनीक है उसने सिनेमा को नई ऊंचाई दी है, लेकिन नए सवाल भी यहाँ पर उसने खड़े कर दिए हैं। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिनेमा के दृश्य। तो अब हम बात कर लेते हैं सिनेमा के दृश्य के बारे में। तो फिल्म का मूल आधार है कहानी को दृश्य में बदलना। दृश्य ही फिल्म को जीवंत बनाते हैं। तो स्टूडेंट, जो फिल्म का मूल आधार माना जाता है वो दृश्य ही माना जाता है, जो कि कहानी को दृश्य में बदलता है, उसको ही हम फिल्म का मूल आधार कहते हैं। क्योंकि जो सिनेमा है वो एक विजुअल आर्ट है और जो दृश्य है वही फिल्म को जीवंत बनाता है, जिससे कि बेहतर और दृश्य उतनी असरदार ही फिल्म हमें मिलती है। स्टूडेंट सोचिए, अगर जो बाहुबली फिल्म है उसमें अगर वो भव्य युद्ध के दृश्य ना हो तो जो फिल्म का प्रभाव है वो बहुत ही अधूरा रह जाएगा। तो ये था हमारा सिनेमा का दृश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कहानी को दृश्य में प्रस्तुत करने की कुछ शर्तें। तो अब हम बात कर लेते हैं कहानी को दृश्य में प्रस्तुत करने की शर्तों के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है कहानी में दृश्यात्मकता होनी चाहिए, साथ ही संवाद और घटनाएं कैमरे से फिल्माने योग्य हो। थर्ड आता है हमारा तकनीक और भावनाएं साथ चले। और फोर्थ आता है दृश्य दर्शक पर गहरा प्रभाव छोड़े। यानी कि जो सिनेमा है उसमें दिखाना ही सबसे जरूरी माना जाता है। तो यही थे हमारा कहानी को दृश्य में प्रस्तुत करने की कुछ शर्तें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तकनीकी। तो अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी, तकनीकी के बारे में। तो तकनीकी विकास ने फिल्मों को नया रूप दिया है। कैमरा, एडिटिंग, लाइटिंग, ध्वनि तकनीक, डिजिटल प्रोजेक्शन और सीजीआई से फिल्में आकर्षक बनी है। तो स्टूडेंट, जो तकनीकी विकास है उसने फिल्मों को नया रूप दिया है। साथ ही जो हमारे कैमरा, एडिटिंग जैसी जो भी टेक्नोलॉजी है उन सभी ने फिल्मों को आकर्षक बनाया है। अब फिल्में सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म, मोबाइल और इंटरनेट ने कई संभावनाएं ऐसी खोल दी है, कई ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जहाँ पर जो फिल्में हैं वे चल सकती है। तो अब जो फिल्में हैं वे केवल थिएटर तक ही सीमित नहीं रह गई है। तो यही थे हमारे तकनीकी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कहानी। तो अब हम बात कर लेते हैं कहानी के बारे में। तो स्टूडेंट, चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जो कहानी ही फिल्म की जो आत्मा है वो कहानी को ही माना जाता है। तो तकनीकी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, कहानी ही फिल्म की आत्मा रहती है। दर्शक हमेशा अच्छी और सशक्त कहानी से जुड़ना पसंद करता है। तकनीकी कहानी का सहायक है, विकल्प नहीं है। तो अगर कहानी कमज़ोर होगी तो चाहे वो वीएफएक्स पर चला लो या
कितना भी बड़ा हो, वहाँ पर फिल्म नहीं टिकेगी। उदाहरण के लिए कई बड़े बजट की फिल्में फ्लॉप हो गई है क्योंकि उनमें मजबूत कहानी की एक कमी थी। तो यही थी हमारी एक छोटी सी टॉपिक कहानी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा रहता है स्पेशल इफेक्ट्स का। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में। VGX, CGI, 3D जैसी तकनीक ने फिल्मों को जादुई बना दिया है। तो जो फिल्मों को जादुई रूप देने का जो श्रेय जाता है वो VGX, CGI और 3D तकनीकों को जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि अवतार हो गया। अवतार ने दर्शकों को नया अनुभव देती है, या अनु बाहुबली हो गई। ये सभी जो हमारी मूवी है, इन सभी ने दर्शकों को एक नया अनुभव दिया है। लेकिन इनका अधिक प्रयोग कभी कभी कहानी को कमजोर भी कर देता है। इसलिए जो तकनीक और कहानी है उसका संतुलन बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नई तकनीक और सिनेमा, संभावना और चुनौतियां, संदर्भ मुगल ए आजम, मदर इंडिया और पीके। तो इन तीन फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे। तो अब कुछ क्लासिक फिल्मों के उदाहरणों से हम समझते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला था फिल्म मुगल ए आजम, जो कि हमारी 1960 में आई थी। तो ये हमारी मुगल ए आजम फिल्म है। ये हमारी 1960 की फिल्म थी। उस दौर की सबसे भव्य फिल्म मानी जाती है। तो मुगल ए आजम 1960 के दौर की सबसे भव्य फिल्म मानी जाती है, जिसमें विशाल सेठ, हजारों कलाकार और शानदार छायांकन और शानदार सिनेमेटोग्राफी को दर्शाया गया है। तकनीकी सीमित थी, फिर भी मेहनत और कला से क्लासिक बना दिया गया। तो जो तकनीक थी उस समय वो बहुत ही सीमित थी, लेकिन जो मेहनत और कला है उसने मुगल आजम फिल्म को बहुत ही क्लासिक बना दिया था। तो यही थी हमारी फिल्म मुगल आजम 1960। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आई वो आई हमारी फिल्म मदर इंडिया। तो अब हम हमारी बात कर लेते हैं मदर इंडिया फिल्म के बारे में, जो कि हमारी 1957 में लॉन्च हुई थी। तकनीकी रूप से उस समय के लिए अत्यंत उन्नत। तो तकनीकी रूप से उस समय की जो उन्नत फिल्म थी वो मदर इंडिया के नाम से ही जानी गई। इसमें रंगीन फिल्म, ग्रामीण भारत का यथार्थ चित्रण दिया गया। साथ ही से भारतीय सिनेमा की धरोहर भी कहा जाता है। तो जो हमारी भारतीय सिनेमा की धरोहर मानी जाती है वो हमारी मदर इंडिया फिल्म मानी जाती है, जो कि हमारी 1957 में लॉन्च हुई थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिल्म आती है वो आती है हमारी पीके फिल्म 2014 में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने पीके फिल्म बहुत से स्टूडेंट्स ने, मोस्टली स्टूडेंट ने देखा ही होगा, जो कि हमारी 2014 में रिलीज हुई थी। नई तकनीक, विजुअल इफेक्ट और डिजिटल सिनेमेटोग्राफी का प्रयोग इसमें किया गया है। साथ ही इसमें धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक प्रश्नों को आधुनिक तरीके से भी प्रस्तुत किया गया है। और पीके फिल्म में तकनीक और कहानी का सुंदर संतुलन हमें देखने को मिलता है। तो यही थी हमारी फिल्म पीके 2014 की। इसके बाद ये तो हमारा हो गया नई तकनीक और सिनेमा, जिसमें हमने तीन तरह की फिल्म देखी। फिल्म मुगल आजम, फिल्म मदर इंडिया और फिल्म पीके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गीत संगीत का। तो अब हम बात कर लेते हैं गीत संगीत के बारे में। तो जो तकनीक है उसने गीत संगीत को भी एक नया रूप प्रदान किया है। तो जो तकनीक है उसने संगीत रिकॉर्डिंग और प्रस्तुति को भी बदल दिया है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग से लेकर डोल्बी डिजिटल, सराउंड साउंड और ऑटो टून तक प्रगति हुई। तो पुराने समय में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, आज डोल्बी डिजिटल, सराउंड साउंड और ऑटो टून जो सब है, इन सभी ने संगीत को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया है। तो गीत संगीत आज भी हिंदी फिल्मों की एक पहचान मानी जाती है। लेकिन चाहे कितनी भी तकनीक क्यों ना बदल जाए, लेकिन जो गीत संगीत है वो हिंदी फिल्मों की आज भी पहचान बनी हुई है। तो यही था हमारा एक गीत संगीत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे नई तकनीक ने सिनेमा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। तो स्टूडेंट, जो नई तकनीक है उसने सिनेमा को ग्लोबलाइजेशन पर प्रतिस्पर्धा बना दिया है, यानी कि एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्रदान की है। इसके सामने कुछ संभावनाएं भी है, इसके सामने कुछ चुनौतियां भी है और उनके कुछ समाधान भी है। उन सभी को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम संभावनाएं देख लेते हैं। संभावनाएं इसमें है भव्यता, यथार्थ और नए प्लेटफॉर्म विकसित करना। और चुनौतियां इसमें है अधिक खर्च है, तकनीक पर अति निर्भरता है, कहानी की कमजोरियां। ये सभी हमारे इसके सामने चुनौतियां बनी हुई है। इसके कुछ समाधान भी है, समाधान देख लेते हैं। तकनीक और कहानी का संतुलन ही सिनेमा का भविष्य है, ये हमारा इसका समाधान है। यानी कि सिनेमा तभी सफल होगा जब तकनीक के साथ साथ कहानी को भी दिल छू सके। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4। साथ ही इसके हमारे ये सिलेबस भी कंप्लीट होता है, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है।
क्योंकि इसमें हमारे टोटल 4th यूनिट और 6 चैप्टर ही थे, जो कि मैंने आपको एक-एक करके बता दिया है। तो यही था हमारा हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन सब्जेक्ट का सिलेबस। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले आने वाले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।